मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 8 अप्रैल 2024। हम आज डिस्कस करेंगे 7 से 8 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार तकनीकी सहायता प्राप्त करके पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान पीएनपी में जंगल की आग को रोकने के लिए उपाय कर रही है। पूर्वी घाट में स्थित पीएनपी उच्च वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 1978 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित और 2008 में एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता दी गई है। इस क्षेत्र में एक अनोखी बौनी बकरी कंचू मेखा भी पाई जाती है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वन विभाग और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थान ने भीषण गर्मी के कारण जंगली जानवरों को खतरे में डालने के कारण नल्ला माला जंगल में अहोबिलम मंदिर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रही सन्निधि बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में हाल ही में सन्निधि बुद्धिस्ट साइट की खोज हुई है, इसलिए चर्चा में। 1990 के दशक में ASI की खुदाई में से खोजा गया सन्निधि बौद्ध स्थल 2022 में पुनर्स्थापना परियोजना तक उपेक्षा का शिकार रहा। कर्नाटक के कालाबुरागी में कनगनहल्ली के पास भीमा नदी के किनारे स्थित यह चंद्रला परमेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते हुए प्राकृत में एक शिलालेख भी खोजा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। फिलीपींस ने हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। फिलीपींस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेगी। स्टार्ट हो गया है 7 अप्रैल से। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सैन्य संबंध मजबूत करेंगे। 7 अप्रैल को यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में शुरू हो चुका है, जिस पर लगभग पूरी तरह से चीन अपना दावा करते हैं। फिलीपींस, जापान और ताइवान भी पानी पर अपना दावा करते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रच दिया है? आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर। बिल्किस मीर ने हाल ही में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के बिल्किस मीर पेरिस में होने वाले आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में इतिहास रचने जा रही है। 1998 में कश्मीर से एक कैनोइस्ट के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाली बिल्किस निर्देश का प्रतिनिधित्व करती है। पेरिस खेलों के लिए जूरी सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की आधिकारिक सूचना भारतीय ओलंपिक संघ IO द्वारा जम्मू और कश्मीर प्रशासन को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से दी गई है। विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन WFES किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अबू धाबी। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व
विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा। 16 से 18 अप्रैल 2024 तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का स्वच्छ ऊर्जा केंद्र मस्दर, ये कहाँ होगा? मस्दर। मस्दर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें नवाचार, सहयोग और ज्ञान साझाकरण को प्रदर्शित किया जाएगा। मस्दर। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा मनोहर हवाई अड्डे पर शुरू की गई बायोमेट्रिक प्रणाली का क्या नाम है? सो आंसर हो जाएगा डीजी यात्रा। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डीजी यात्रा प्रणाली लागू की है, जो विमान में चढ़ने की प्रक्रिया के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है। इस प्रणाली के लागू होने से पहचान प्रमाण जैसे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, जिनकी पहले सुरक्षाकर्मियों द्वारा मैनुअल रूप से जांच की जाती थी। डीजी यात्रा सिस्टम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्टार्ट की गई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? सो आंसर हो जाएगा माई हेल्थ माई राइट। इसके फैक्ट्स चर्चा में क्यों है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 माई हेल्थ माई राइट विषय पर केंद्रित है, ताकि हर किसी के लिए हर जगह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सूचना और कल्याण के लिए आवश्यक विभिन्न अन्य आवश्यक घटकों तक पहुंच के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके। इसके थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। EIU रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने लगातार 16वें वर्ष व्यापार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? सो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EUI की कारोबारी माहौल रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया में कारोबार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। प्रथम पे है सिंगापुर, दूसरे डेनमार्क, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया में कारोबार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। यह रैंकिंग मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत, आर्थिक विकास और राजकोषीय नीतियों जैसे संकेतकों पर आधारित है, जो 82 देशों और क्षेत्र में व्यापार करने के आकर्षण के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक उपक्रम ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? सो आंसर हो जाएगा गेल के द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त किया गया है। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। गेल के निदेशक दीपक गुप्ता और कार्यकारी निदेशक AK त्रिपाठी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धमरा पाइपलाइन परियोजना का हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ती है। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार का उद्देश्य भारत में निर्माण उद्योग में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है। गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसके मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष और MD कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सेलुलर और आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र CCAMP द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्टिक ड्रॉप। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं।
एकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सी कैंप द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम ऑप्टीड्रॉप है। ऑप्टीड्रॉप निदान चिकित्सा, कृषि और पशु चिकित्सा से संभावित अनुप्रयोग प्रदान करता है। यह एक नवीन माइक्रोफ्लूइडिक चिप आधारित प्लेटफॉर्म है जो जैविक नमूने की ऑप्टिकल सेंसिंग को सक्षम बनाता है। यह प्लेटफॉर्म ऑप्टिकल फाइबर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और एक पल्स काउंटर को एकीकृत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कुटुंब अदालत के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति हिमा कोहली को कुटुंब अदालत के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति का नेतृत्व करता है। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने हाल ही में कुटुंब अदालतों के क्षेत्र अधिकार का विस्तार करने और मामले के सुचारू तथा प्रभावी तरीके से निपटारे के लिए उनके क्षेत्राधिकार में विस्तार की खातिर विधायी संशोधन की बात कही है। 1984 ईस्वी में अस्तित्व में आया कुटुंब अदालत अधिनियम। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। ये पिछला होमवर्क सीरीज का क्वेश्चन है। सो इसके आंसर, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो आंसर हो जाएगा राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के जार्डन गांव में किया गया। पर्यावरण निगरानी के लिए चीन द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? सो इसका आंसर हो जाएगा यूनहाई 302। ये एक पर्यावरण निगरानी उपग्रह है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? सो आंसर हो जाएगा मिस्टर कमल किशोर। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 हाल ही में समाचारों में रहा, किसके द्वारा जारी किया जाता है? सो आंसर हो जाएगा एनवायरनमेंट UNEP के द्वारा। कोकराझार गलेफू रेल लिंक जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किन दो देशों से जुड़ा है? ये है इंडिया भूटान के साथ कोकराझार गलेफू रेल लिंक समाचारों में था। सो फ्रेंड्स, ये हमारा होमवर्क सीरीज आज का है। 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करने हैं। आशा करते हैं आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।